सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में प्रतिवेदन रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। प्रतिवेदन कहते हैं। रिपोर्ट है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है। और प्रतिवेदन है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो बात आती है फिर रिपोर्ट का क्या अर्थ है। रिपोर्ट का क्या अर्थ है? रिपोर्ट का अर्थ है, रिपोर्ट या प्रतिवेदन का अर्थ है किसी घटना की ठीक सूचना देना ही प्रतिवेदन या रिपोर्ट होता है। सूचना देना ही प्रतिवेदन है। इसमें एक बात और है। एक बात यह है कि लेखक यानी कि जो रिपोर्ट लिखने वाला है, प्रतिवेदन तैयार करने वाला है, लेखक घटना के समय घटनास्थल पर होता है। यानी कि जब भी कोई घटना हुई है और लेखक यानी कि प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करने वाला वहां पर मौजूद होता है, वहां पर रहता है। कहने का मतलब ये है कि प्रतिवेदन या रिपोर्ट सत्य पर आधारित है। लिख लेंगे इसमें, रिपोर्ट सत्य रिपोर्ट सत्य होती है। ये तो सामान्य बात थी रिपोर्ट पर, प्रतिवेदन पर। अब इसकी विशेषताएं, प्रतिवेदन की विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या है? नंबर 1 पर लिखेंगे भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भाषा सरल है यानी कि संपादक ने, रिपोर्ट लिखने वाले ने, प्रतिवेदन लिखने वाले ने सरल भाषा का प्रयोग किया है तो पाठक उसको आसानी से पढ़ लेगा। स्पष्ट यानी कि वाक्य स्पष्ट है, सीधे हैं, सत्य है। रोचक यानी कि भाषा ऐसी है पाठक उसको पढ़ते ही उसमें रुचि लेता है। नंबर 2 पे लिखेंगे इसी के नीचे, नंबर 2 पे लिख देंगे प्रतिवेदन
भूतकाल में लिखे जाते हैं। प्रतिवेदन भूतकाल में लिखे जाते हैं। भूतकाल में यानी कि कोई सत्य घटना घटी है तो वह बीत चुकी है, तो इसलिए भूतकाल में लिखे जाते हैं। नंबर 3 पर लिखेंगे इसमें प्रतिवेदन में शब्दों की पुनरावृत्ति यानी कि कोई शब्द है वो बार बार नहीं आने चाहिए। प्रतिवेदन में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 4 पे लिखेंगे, 3 बिंदु हो गए हैं। नंबर 4 पे लिखेंगे यहां पर दिनांक, समय, दिनांक, समय और दिन प्रतिवेदन में लिखने चाहिए। ये शुरुआत में ही लिखे जाते हैं। में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे फिर लिखेंगे इसमें सभा, संस्था या स्थान का वर्णन है तो उसे भी शुरुआत में लिखना चाहिए। ये कहता है कि हम जब प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखते हैं तो वह दिनांक, समय और दिन से शुरू होती है, फिर ठीक उसी के नीचे उस स्थान का, संस्था का या सभा का भी वर्णन हमें करना चाहिए। तो नंबर 6 पे है, नंबर 6 पे ये क्या कहता है कि मुख्य घटना का वर्णन रिपोर्ट में करना चाहिए। ये इसकी विशेषताएं थी। ये रिपोर्ट या प्रतिवेदन की विशेषताएं थी। अब हम एक प्रतिवेदन बोर्ड पे करते हैं। सभी बच्चों ने ये कॉपी में लिखना है। इसके अलावा एक घर कार्य के लिए भी प्रतिवेदन विद्यार्थियों को दिया जाएगा, वो भी विद्यार्थियों ने साफ साफ कॉपी में लिखना है और उसकी फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज देनी है।
ठीक है, तो हम रिपोर्ट करते हैं। प्रतिवेदन लिखेंगे स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु प्रदर्शनी पर प्रतिवेदन। ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु प्रदर्शनी पर प्रतिवेदन। प्रदर्शनी होता है प्रदर्शन करना। ठीक है, तो स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य अधिकारी प्रदर्शन कर रही हैं। ठीक है, लोगों को जागरूक कर रही हैं। कैसे, वो लिखेंगे। तो मैंने ये कहा था कि सबसे पहले हमें दिनांक लिखना होता है, दिनांक, समय और दिन। ठीक है, तो हम लिखते हैं बाईं ओर से, कॉपी की बाईं ओर से हम लिखना शुरू करते हैं। दिनांक लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो जो प्रतिवेदन हमने प्रश्न में पूछा है उसमें किसी स्थान का वर्णन नहीं है तो स्थान नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे दिनांक लिखते हैं। ठीक है, दिनांक जो भी है, जिस भी दिनांक को हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो फिर हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। आज दोपहर 2 बजे, आज दोपहर 2 बजे हैदरपुर केंद्र में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। केंद्र में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। आगे लिखेंगे इसमें, इस प्रदर्शनी में डेंगू और चिकनगुनिया पर विचार प्रकट किया गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो प्रदर्शन यानी कि प्रदर्शन किया गया, जो कैंप लगाया गया स्वास्थ्य अधिकारियों ने, उनकी ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक हैदरपुर केंद्र में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें प्रदर्शनी में डेंगू और चिकनगुनिया पर विचार प्रकट किया गया। आगे इसी लाइन में लिखेंगे, और इन बीमारियों से बचने के
उपाय बताए गए। आगे लिखेंगे प्रदर्शनी में मच्छरों को पनपने से रोकने बीमार होने पर डॉक्टर की सेवाएं लेने बीमार होने पर डॉक्टर की सेवाएं लेने घबराकर इधर उधर न भागने नीम हकीमों यानी कि नीम हकीम होते हैं जो समाज में अंधविश्वासी होते हैं, पाखंडी होते हैं, ठीक है, झाड़ फूक लगाने वाले। नीम हकीमों के चक्कर में न पड़ने, नीम हकीमों के चक्कर में न पड़ने जैसे उपायों का प्रदर्शन किया गया। जैसे उपायों का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी में बीमार व्यक्तियों को मुफ्त यानी कि फ्री में मुफ्त औषधि वितरित की गई, प्रदान की गई। वितरित होता है बांटना, देना। फिर आगे लिखेंगे लोगों ने इस प्रदर्शनी में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्साहपूर्वक यानी कि खुश होकर लोग वहां पर गए। प्रदर्शनी का आयोजन अत्यंत सफल रहा। प्रदर्शनी का आयोजन अत्यंत सफल रहा।
ठीक है, ये तो प्रतिवेदन था हमारा, सफल रहा। यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये लाइन छोड़ के जहाँ पे समाप्त हुआ है हमारा प्रतिवेदन रिपोर्ट, तो वहाँ पर वो लाइन छोड़ दो। ठीक इसी के नीचे अपना विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे। अगर पर्सन में लेखक का यानी कि प्रतिवेदन जो लिखता है उसका नाम दिया हुआ है तो वे नीचे वह नाम नीचे लिख देंगे। ठीक है, जैसे मनोज कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिवेदन है समाप्त हो जाता है। 80 से 100 शब्दों में हमें ये लिखना होता है। तो अब हम एक घर कार्य के लिए प्रतिवेदन करते हैं। विद्यार्थियों ने कॉपी में लिखना है, फोटो खींचकर घर कार्य की मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना। लिखेंगे आपके विद्यालय में खेल दिवस मनाया गया है। इस पर प्रतिवेदन लिखिए। आपके विद्यालय में खेल दिवस मनाया गया है, इस पर प्रतिवेदन लिखिए। सभी विद्यार्थियों ने साफ साफ अच्छे से कॉपी में लिखना है। 80 से 100 शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा 100, कम से कम 80 शब्द इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, वो आगे वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।